मुखिया जी, उस कन्हैया के बच्चे ने मेरे सारे मुर्गों को मरवा दिया। कहता है ये मुर्गे सुबह सुबह उठकर बांग देते हैं, जिससे उसकी नींद खराब होती है। और मेरी भैंसों के चारे में आग लगवा दी। कहता है भैंसों के गोबर की वजह से बहुत मच्छर काटते हैं, इसलिए चारे को जलवाकर धुआं कर रहा हूं। अब मैं अपनी भैंसों को क्या खिलाऊं? अरे ये सब तो कुछ भी नहीं है। पिछले साल आप सबके सामने उसने मेरी बेटी की शादी अपने पालतू कुत्ते से ये कहकर करवा दी कि मेरी बेटी का पहला पति हादसे में मारा जाएगा। फिर उसने सबसे कह दिया कि जब तक उसका पालतू कुत्ता जिंदा है तब तक कोई मेरी बेटी से शादी नहीं कर सकता। अब वो कहता है कि उसका पालतू कुत्ता उसके बेटे जैसा है, इसलिए पिछले 1 साल से हर रोज मेरी बेटी उसके घर की सफाई करती है, उसका खाना बनाती है, मानो जैसे उसके घर की नौकरानी हो। मुखिया जी, आपको उस अफलातून कन्हैया का कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। पिछले 3 साल में उसने 300 बार गांव वालों को परेशान किया है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? हिमाचल की खूबसूरत वादियों और पहाड़ों के बीच बसा किन्नौर जिले का एक छोटा सा गांव देवगढ़, जहां आज भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी पूरी तरह से पहुंच नहीं पाई है। इस गांव में ना फोन है ना टेलीविजन, क्योंकि ये भारत और चीन की सीमा से सटा भारत का आखिरी गांव है। और हिमालय की वादियों में बसे इस गांव तक पहुंचने में 3 दिन का समय लगता है। देश दुनिया की खबरों से दूर वैसे तो इस गांव में हमेशा शांति ही रहती है, लेकिन आज गांव में अशांति फैली हुई थी और गांव के लोग चौपाल पर मुखिया जी के सामने अपनी शिकायतों का पुलिंदा खोल कर बैठे थे। भोले भाले गांव वाले बेचारे अजीब दुविधा में थे, क्योंकि कन्हैया नाम का यह लड़का उनके गले की वो हड्डी बन गया था जो ना तो निगलते बनती थी और ना ही उगलते। बहरहाल सभी की शिकायतें सुनने के बाद मुखिया जी ने कहा, पता नहीं ऐसी खुराफातें उसके दिमाग में आती कहां से है। आए दिन गांव में तूफान मचाता रहता है। आप लोग परेशान मत होइए, बच्चा है, धीरे धीरे सुधर जाएगा। यह सुनकर गांव वालों ने गुस्से में कहा, नहीं मुखिया जी, हर बार आप यही कहकर टाल देते हैं, लेकिन इस बार आपको कुछ करना ही होगा। आखिरकार आप उसे इस गांव से बाहर क्यों नहीं निकाल देते? गांव वालों की बातें सुनकर मुखिया जी ने कहा, ये क्या कह रहे हैं आप लोग? हम कन्हैया को ऐसे ही गांव से बाहर नहीं निकाल सकते। आखिरकार कन्हैया इस गांव का बेटा है और उसके पुरखों ने इस गांव को बसाया था। अगर इन बातों को नजरअंदाज भी कर दें तो भी हमें यह तो सोचना ही होगा कि वो बेचारा अनाथ है। 3 साल पहले उसके माँ बाप गुजर गए और तब से ही वो ऐसा हो गया है। अब तो अगर वो खुद ही इस गांव से चला जाए तो ही कुछ हो सकता है, लेकिन समस्या ये है कि हम उसे इस गांव को छोड़ने के लिए मनाए कैसे? मुखिया जी की बात सुनकर गांव के एक नौजवान लड़के गणेश ने कहा, लो, इतनी सी बात। मुखिया जी, लगता है आप कन्हैया की जिंदगी का मकसद भूल गए हैं। बस उसका मकसद पूरा करने में उसकी मदद कर दीजिए, वो खुद ही गांव छोड़कर चला जाएगा। वैसे भी उस पर अमर होने का भूत सवार है। पिछले 3 साल से हर कुछ महीनों बाद अपनी धूप बत्ती जलाकर बैठ जाता है। कहता है धूप बत्ती की खुशबू से अमर साधु आएगा और उसे अपने साथ लेकर जाएगा। ये सुनते ही मुखिया जी ने बिगड़ते हुए कहा, ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो गणेश? और वो कन्हैया तो सिर फिरा है। आज के जमाने में कोई अमर हो सकता है भला? किस्सों कहानियों में अच्छा लगता है, लेकिन सच में कोई अमर नहीं हो सकता। गणेश ने कहा, अरे तो आपसे कौन कह रहा है कि आप उसे अमर बना दीजिए? आपको तो सिर्फ उसे इस गांव को छोड़ने पर मजबूर करना है। वैसे मेरे पास एक योजना है, बस आपको इसमें मेरा साथ देना होगा। इतना कहकर गणेश ने गांव वालों को एक ऐसी योजना बताई जिसे सुनकर गांव वालों की आंखों में चमक आ गई, लेकिन मुखिया जी की आंखों में उदासी नजर आने लगी। अगले दिन सुबह के लगभग 7 बजे गांव के लोग 18-19 साल के एक लड़के को विदा करने के लिए गांव के बाहर इकट्ठा हुए। जिस लड़के को विदा किया जा रहा था वो पतला और कमजोर लग रहा था, लेकिन उसका रंग स्वस्थ, गोरा और कुल मिलाकर आकर्षक था। और उसने एक साधारण हरे रंग का पहाड़ी लबादा पहना था, जिसे जाहिर तौर पर इतनी बार धोया जा चुका था
कि वो लगभग घिस चुका था, लेकिन फिर भी उसके कपड़े पहनने के तरीके, चाल ढाल और उसकी आंखों की मासूमियत के कारण वो असाधारण रूप से तेज तर्रार लग रहा था। इस लड़के का नाम था कन्हैया कश्यप। गांव की सीमा पर खड़े कन्हैया ने पलटकर गांव वालों से कहा, गांव के सभी बुजुर्गों और मेरे दोस्तों, पिछले 3 सालों में मैंने इस गांव के लिए इतना कुछ किया है कि अब मुझे ये गांव छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा है। वैसे मैं कोई एहसान नहीं जता रहा हूं, आखिरकार आप सभी मेरे परिवार जैसे हैं और परिवार के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूं। लेकिन अब मुझे मेरी मंजिल बुला रही है। दरअसल मैं अमर साधना के बारे में जानने के लिए जा रहा हूं और पता नहीं वहां कितना समय लग जाए। मैं जानता हूं कि इतने सालों में आप लोगों को रोज मेरा चेहरा देखने की आदत हो चुकी है और आप मेरे बिना जी नहीं सकते, लेकिन क्या करूं, जाना भी जरूरी है। इतना कहते कहते कन्हैया के चेहरे पर थोड़ा दर्द भरा भाव आ गया, मानो वो अपने साथी गांव वालों से बिछड़ना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हो। लेकिन इससे पहले कि कन्हैया अपना फैसला बदले, गांव वालों ने एक दूसरे से नजरें मिलाई, फुर्ती से कंधे उचकाए और फिर उसे जाते हुए देखकर दुखी लगने का नाटक करने लगे। फिर मुखिया जी भीड़ से बाहर निकले और बोले, कन्हैया, जब से तुम्हारे मम्मी पापा ने इस दुनिया को छोड़ा है, तब से तुमने हमारी नाक में दम। मुखिया जी ने इतना कहा ही था कि अचानक उन्हें महसूस हुआ कि वह क्या कहने वाले थे, इसलिए उन्होंने तुरंत बात को संभालते हुए कहा, मेरा मतलब है, तब से तुम हमारी आंखों के तारे बन गए हो और तुमसे बिछड़ना हमारे लिए भी बहुत मुश्किल है। लेकिन जो काम तुम करने जा रहे हो वो भी जरूरी है। यह सुनते ही कन्हैया जाते जाते पलटकर वापस आ गया और मुखिया जी के गले लग गया। लेकिन फिर जब बहुत देर तक कन्हैया ने मुखिया जी को नहीं छोड़ा, तो उन्होंने जबरदस्ती कन्हैया को खुद से अलग करते हुए कहा, देखो, अमर होना हर किसी की किस्मत में नहीं होता, लेकिन तुम पर किस्मत मेहरबान हुई है, इसलिए तुम्हें इस मौके को किसी भी कीमत पर खोना नहीं है। खैर, अब तुम्हारे जाने का समय हो गया है, जल्दी से जाओ, नहीं तो देर हो जाएगी। यह सुनकर मुखिया जी के पीछे पीछे किसी और ने भी कहा, हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। याद रखना कन्हैया, एक बार इस गांव को छोड़ने के बाद तुम्हें कभी यहाँ वापस नहीं आना है, क्योंकि तुम्हारा रास्ता हमेशा आगे की ओर ही रहेगा, पीछे नहीं। ये सुनकर कन्हैया की आंखों में दृढ़ संकल्प की झलक नजर आने लगी। फिर उसने मुखिया जी और अन्य गांव वालों की तरफ देखकर गंभीरता से अपना सिर हिलाया और गांव से दूर चला गया। जैसे जैसे वो दूर जाता गया, गांव वाले उत्साहित दिखने लगे और उनके निराशा भरे भाव खुशी में बदल गए। वहीं मुखिया जी की आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने नम आंखों से मन ही मन कहा, मुझे माफ करना कन्हैया की अम्मा, मैंने तुम्हें दिया वादा तोड़ दिया, लेकिन इस गांव की भलाई के लिए मुझे ये करना ही पड़ा। बहरहाल गांव वाले कन्हैया के जाने से इतने खुश हुए कि पूरा गांव खुशी के नारों से गूंजने लगा। कुछ लोगों ने घंटे, घड़ियाल और ढोल भी निकाल लिए और उत्साहपूर्वक उन्हें पीटना शुरू कर दिया। साथ ही सबने कहना शुरू कर दिया, आखिरकार हमारे अच्छे दिन आ ही गए। कन्हैया अभी भी गांव के काफी करीब था और वास्तव में घंटियों और ड्रमों की आवाज सुन सकता था, लेकिन कन्हैया रुका नहीं। उसने अपना गला साफ किया और अपनी राह पर आगे बढ़ गया। खुशी की धीमी आवाज के साथ वो हिमालय के मणिरंग पर्वत की ओर बढ़ने लगा। हालांकि मणिरंग पर्वत बहुत ऊंचा पर्वत नहीं था, लेकिन यह घने जंगलों से भरा था, इसलिए इसके बावजूद कि सुबह हो चुकी थी, पेड़ों के नीचे अंधेरा और शांति थी। जंगल से गुजरते हुए कन्हैया ने खुद से ही कहा, गणेश ने मुझे बताया था कि कल शाम को जब वह लकड़ियां लेने इस जंगल में आया था, तब उसने मणिरंग पर्वत पर एक अमर साधु को देखा था, जो उससे मेरा पता पूछ रहा था। हो ना हो यह वही अमर साधु हैं जिनके बारे में मम्मी ने मुझे बताया था, लेकिन उसे गणेश से मेरे बारे में पूछने की क्या जरूरत थी? यहां तक तो आ ही गया था, थोड़ा और नीचे आकर देख लेता तो क्या उसकी चप्पल घिस जाती? आलसी कहीं का।
जबरदस्ती मुझसे पहाड़ चढ़ने की मेहनत करवा रहा है। कन्हैया ने इतना कहा ही था कि अचानक उसे पास की झाड़ियों से सरसराहट की आवाज सुनाई दी, जिसकी वजह से कन्हैया घबरा गया और उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, कौन है? कौन है वहां?" इतना कहकर उसने तुरंत अपने बैग में से 4 कुल्हाड़ियां और 6 छुरियां निकाली, लेकिन इससे उसे ज्यादा सुरक्षित महसूस नहीं हुआ। इसलिए उसने अपने पहाड़ी लबादे के भीतर से एक काली धूप बत्ती भी निकाली। फिर वह कांपते हुए चिल्लाया, "बाहर आने के बारे में सोचो भी मत। मेरे पास कुल्हाड़ियां और छुरियां हैं, और ये जो काली धूप बत्ती है वो स्वर्ग से बिजलियां बुला सकती है। अगर तुमने अपना चेहरा दिखाने का साहस किया तो सोच लेना, तुम पक्का मारे जाओगे।" इतना कहकर वह मुड़ा और सरपट दौड़ते हुए पहाड़ी रास्ते की ओर भाग निकला। लेकिन उसकी इस भागदौड़ में उसकी कुल्हाड़ियां और छुरियां जमीन पर गिरने लगी, जिसकी वजह से खड़खड़ाहट की आवाजें हुई और शायद जो कुछ भी झाड़ियों में सरसराहट कर रहा था वो वास्तव में उससे डर गया और बाहर नहीं निकला। दूसरी ओर कन्हैया अपने माथे से पसीना पहुंचते हुए तेजी से पहाड़ की ओर बढ़ने लगा। इस समय तक उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और वह लगभग पहाड़ पर चढ़ने के इस पागल विचार को छोड़ने पर विचार कर रहा था। लेकिन फिर उसने उस काली धूप बत्ती के बारे में सोचा जो उसके मम्मी पापा ने मरने से पहले उसे सौंपी थी। ये कन्हैया के पूर्वजों की निशानी थी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी होते हुए कन्हैया के पास पहुंची थी। कन्हैया के मम्मी पापा ने उसे बताया था कि सैकड़ों साल पहले कन्हैया के पूर्वजों ने एक अमर साधु की काफी सेवा की थी, और जाने से पहले उस अमर साधु ने ये काली धूप बत्ती उन्हें तोहफे में दी थी। साथ ही कश्यप वंश के एक सदस्य को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करने का वादा भी किया था। उसने जाते हुए कहा था कि केवल इस धूप बत्ती को जलाने भर से वो उनके पास आ जाएगा। हालांकि कन्हैया ने वास्तव में पिछले कुछ वर्षों में 10 से भी अधिक बार यह धूप बत्ती जलाई, लेकिन फिर भी कोई भी अमर साधु कभी नहीं आया। इसलिए धीरे धीरे कन्हैया को इस बात पर शक होने लगा था कि अमर साधु के बारे में जो कहानी उसके मम्मी पापा ने उसे सुनाई थी वो सिर्फ एक कहानी ही थी या सच। लेकिन आज आखिरकार उसने मणिरंग पर्वत पर चढ़ने का संकल्प लिया, क्योंकि एक तो वो धूप बत्ती को इतनी बार जला चुका था कि वो लगभग खत्म होने के कगार पर थी, और साथ ही गणेश ने उसे बताया था कि एक अमर साधु उसे ढूंढ रहा है। इसलिए कन्हैया ने एक आखिरी उम्मीद के साथ कोशिश करने के बारे में सोचा। पहाड़ पर चढ़ते हुए कन्हैया ने खुद से ही कहा, "लगता है वो अमर साधु इस पहाड़ पर किसी बर्फ की गुफा में रहता है, इसीलिए इतने सालों में धूप बत्ती की खुशबू उस तक नहीं पहुंची होगी। लेकिन ये साधु पागल है क्या? जब ऐसी बर्फीली गुफाओं में ही जिंदगी बितानी थी तो फिर अमर होने का क्या फायदा? बेवकूफ कहीं का। खैर, मुझे क्या, मुझे तो सिर्फ अमर होने से मतलब है। ऊपर जाने के बाद मैं इस बची कुची धूप बत्ती को जलाऊंगा, ताकि उस अमर साधु के लिए धूप बत्ती की खुशबू को महसूस करना आसान हो जाएगा।" इतना कहते कहते कन्हैया पहाड़ पर पहुंच गया। शुक्र है पहाड़ बहुत ऊंचा नहीं था और उसे शिखर तक पहुंचने में अधिक समय नहीं लगा, जहां वो हाँफते हुए रुक गया। उसने नीचे गांव को देखा और उसके चेहरे पर एक इमोशनल भाव उभर आया। फिर उसकी नजर उंगली के नाखून के आकार की काली धूप बत्ती के टुकड़े पर पड़ी। उस टुकड़े को देखकर साफ पता चल रहा था कि यह स्पष्ट रूप से कई बार जलाया गया है और लगभग पूरी तरह से इस्तेमाल कर लिया गया है। बहरहाल धूप बत्ती को देखते हुए कन्हैया ने कहा, "मम्मी पापा, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मुझे कोशिश करते हुए 3 साल हो गए हैं। इस बार तो इस धूप बत्ती को अपना काम करना ही पड़ेगा।" इसके बाद कन्हैया ने एक गहरी सांस ली और फिर ध्यान से धूप बत्ती जला दी। जैसे ही उस धूप बत्ती की खुशबू हवा में फैली तो अचानक तेज तूफानी हवाएं चलने लगी और पलक झपकते ही आसमान में काले बादल छा गए। साथ ही भयानक बिजलियां कड़कने लगी। इस पूरे नजारे को देखकर कन्हैया डर से कांपने लगा और सोचने लगा कि कहीं बिजली गिरने से उसकी मौत ना हो जाए। क्या वाकई में उस धूप बत्ती की खुशबू से कोई अमर साधु वहां आने वाला था? अगर धूप बत्ती की कहानी झूठी थी तो अचानक मौसम क्यों बदल गया? आखिर मुखिया जी ने कन्हैया की अम्मा से कौन सा वादा किया था और कन्हैया के जाने से वो दुखी क्यों थे? क्या मणिरंग पहाड़ पर कन्हैया को कोई अमर साधु मिलेगा?